नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग 250 तक क्वेश्चन को देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्कृता आदेश कहाँ से जारी किया जाता है? तो पहला है, ऑप्शन में है कौशन नोटिस स्टेशन, दूसरा है पिछले स्टेशन, अगला है गाड़ी रुकने वाले स्टेशन। तो ये तीनों ऑप्शन सही है कि जो कौशन होता है वो कौशन नोटिस स्टेशन से भी जारी किया जाता है और पिछले स्टेशन के द्वारा भी, और गाड़ी जहाँ रुकती है वहाँ से भी जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिना गार्ड की गाड़ी का संचालन निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन दिया है, उत्तर दिया है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला में दिया है टीएसएल के दौरान, तो दूसरा है संपूर्ण संचार व्यवस्था के भंग होने के दौरान, और आगे है धुंध और कोहरे के मौसम में। तो इस सभी सिचुएशन में बिना गार्ड के गाड़ी को संचालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, बिना गार्ड की गाड़ी चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो बिना गार्ड की गाड़ी चलाने की अनुमति सीनियर डीएम के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी परिस्थिति में ट्रैक मशीन ब्लॉक दिया जाता है? तो ट्रैक मशीन का ब्लॉक अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के दौरान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में बिना ब्रेक यान की गाड़ी नहीं चलेगी? तो इसका सही उत्तर है अनियंत्रित खंड में। अनियंत्रित खंड है तो वहाँ बिना ब्रेक के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैक अनुरक्षण मशीन को रनिंग लाइन पर लाने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो उसमें T806 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, टीएमएम ऑपरेटर का सक्षमता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो टीएमएम का ऑपरेटर जो होता है उसका सक्षमता प्रमाण पत्र डिप्टी सी या टीएम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको ओप या मुख्य इंजीनियरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड ब्लॉक में कार्य करते समय दो टीएमएम के बीच कम से कम कितना अंतर रहेगा? तो दो टीएमएम के बीच का अंतर कम से कम 200 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टीएमएम का ब्लॉक खंड में फेल होना किस प्रकार की दुर्घटना है? तो ये R5 के प्रकार का दुर्घटना में आता है। अगला प्रश्न है, टीएमएम मशीनों की अधिकतम अनुमेय गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है CRS के द्वारा। अगला प्रश्न है, टीएमएम मशीनों की कांटों और क्रॉसिंग से गुजरते समय अधिकतम गति क्या होगी? तो अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगला प्रश्न है, टीएमएम ऑपरेटर की गाड़ी संचालन सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? तो इसकी वैधता 3 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, टीएमएम मशीनों की कार्य पूर्ण होने पर ट्रैक सेफ प्रमाणित कौन करता है? तो ट्रैक सेफ है, इसको प्रभारी अधिकारी करता है। अगला प्रश्न है, दोहरी लाइन पर टीएमएम मशीनों की कार्य करना और आगे बढ़ना किस लाइन या दिशा पर अनुमत नहीं है? तो गलत लाइन या दिशा के लिए ये अनुमत नहीं है। अगला प्रश्न है, टीएमएम मशीनों का स्वचालित सेक्शन में कार्य करना और आगे बढ़ना किस संचालन पद्धति के अनुसार किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण ब्लॉक पद्धति। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में टीएमएम मशीनों के कार्य के दौरान टीएमएम मशीन का बचाव करने वाले कर्मचारी कितने मीटर पर बैनर फ्लैग लगाएगा? तो इसका सही उत्तर है कि 600 मीटर, यानी 600 मीटर पहले बैनर फ्लैग को लगाएगा। अगला प्रश्न है, टीएमएम कार्य के दौरान बचाव करने वाला कितने मीटर पर खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा? तो खतरा हाथ सिग्नल दिखाने के लिए 1200 मीटर पहले रहेगा। अगला प्रश्न है, सामग्री गाड़ी को स्थिर करते समय कितने वाहनों के हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे? तो 6 बांधे जाएंगे या 50% उसका बांधे जाएंगे। तो इसका
सही ऑप्शन है कि सही, यानी सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी के व्हीकल गाइडेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है T81FA। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी के व्हीकल गाइडेंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो मालगाड़ी के स्टैंडर्ड व्हीकल गाइडेंस स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर T81F होता है। अगला प्रश्न है, बुक्ड स्पीड से गाड़ी चलने पर दो स्टेशनों के बीच लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो उसे नॉर्मल रनिंग टाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विस्फोटक से लदे बैगन के आगे तथा पीछे कितने रक्षक वाहन लगाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है एक 8 व्हीलर। अगला प्रश्न है, दोहरी लाइन के ब्लॉक सेक्शन में किस क्लास की ओडिसी वाली गाड़ी को क्रॉस नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बी क्लास तथा सी क्लास, यानी बी क्लास और सी क्लास के ओडिसी को दोहरी लाइन के ब्लॉक सेक्शन में क्रॉस नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 श्रेणी के ओडिसी वाली गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो 20 श्रेणी की ओडिसी की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, यदि बाजू वाली लाइन पर कर्मचारी कार्य कर रहे हों तो लोको पायलट कौन सा सीटी बजाएगा? तो बाजू वाली लाइन पर यदि कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो लोको पायलट लगातार लंबी सीटी बजाता हुआ जाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी चलने के दौरान गार्ड के सिग्नल की पावती देने के लिए लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो पावती देने के लिए गार्ड उसको एक लंबी सीटी बजाएगा और लोको पायलट भी उसको पावती देने के लिए एक लंबी सीटी बजाएगा। अगला प्रश्न है, इंजन को पिछली कैप से चलाए जाने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो यदि पिछला कैप से गाड़ी को चलाया जा रहा है तो उस समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। अगला प्रश्न है, लोको की अगली कैप खराब होने पर पिछली कैप से गाड़ी चलाने हेतु कौन जाएगा? तो पिछली कैप से गाड़ी चलाने के लिए सहायक लोको पायलट जाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी की छत पर यात्री नहीं बैठे हैं, इसकी सुनिश्चित किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी सुनिश्चितता गार्ड के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी यात्री गाड़ी के पीछे इंजन को खड़ा किया जाना आवश्यक हो तब इंजन को यात्री गाड़ी के पीछे कम से कम कितने मीटर की दूरी पर खड़ा किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 50 मीटर, यानी 50 मीटर की दूरी पर खड़ा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गाड़ी में अपर्याप्त एयर प्रेशर की मात्रा होने पर लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो यह अपर्याप्त एयर प्रेशर होने के बाद 2 छोटी एक लंबी सीटी बजाएगा। अगला प्रश्न है, विस्फोटक पदार्थों से भरे बैगनों के आगे एवं पीछे लगाए जाने वाले बैगन को क्या कहते हैं? तो विस्फोटक पदार्थों से भरे बैगनों के आगे पीछे लगाए जाने वाले बैगन को रक्षक बैगन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एसीपी होने पर ईमू गाड़ी का गार्ड कौन सी घंटी बजाएगा? तो गार्ड 3-2 घंटी बजाएगा। अगला प्रश्न है, ईमू के अगले तथा पिछले कैब में बीपी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो अगले तथा पिछले कैब में बीपी की मात्रा 4.6 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ईमू गाड़ी का मोटरमैन ओवर स्पीडिंग करता है तो मोटरमैन को सचेत करने के लिए गार्ड कौन सी घंटी का प्रयोग करेगा? तो 3.3 घंटी का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है, ईमू गाड़ी में किस प्रकार के कपलिंग लगे होते हैं? तो ईमू गाड़ी में सैको कपलिंग लगे होते हैं। अगला प्रश्न है, हार्बर लाइन पर ईमू गाड़ी के कैब में कितने लकड़ी के गुटके होने चाहिए? तो 4 गुटके होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ईमू गाड़ी का मोटरमैन गार्ड को अपनी कैब में बुलाने के लिए कौन सी घंटी संकेत देगा? तो 3 घंटी संकेत बुलाने के लिए देगा। अगला प्रश्न है, गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो 2 लंबी और 2 छोटी सीटी लोको पायलट के द्वारा बजाया जाएगा। अगला प्रश्न है, गार्ड के द्वारा हैंड ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो हैंड ब्रेक लगाने के लिए 3 छोटी सीटी लोको पायलट बजाएगा। अगला प्रश्न है, नॉन इंटरलॉक कांटों पर से गाड़ी गुजरते समय गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो नॉन इंटरलॉक कांटों पर से गाड़ी गुजरते समय
अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से होगी। अगला प्रश्न है, अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर उसके द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? तो अधिकतम अनुमेय गति से गाड़ी चलने पर लिया गया समय को मिनिमम रनिंग टाइम बोला जाता है। अगला प्रश्न है, गेटमैन से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज न होने पर स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को कौन सा अधिकार पत्र जारी करना चाहिए? तो प्राइवेट नंबर का एक्सचेंज न होने पर कॉशन ऑर्डर यानी T-409 दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सी क्लास ओडिसी की गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो सी क्लास ओडिसी की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इसको चलाने के लिए CRS की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, ईमू कोच के ऊपर लिखे एस मार्क का अर्थ क्या है? तो एस मार्क का अर्थ है स्फीयर। अगला प्रश्न है, मोटर कोच किस प्रकार का कोच है? तो मोटर कोच सेल्फ प्रोपेड कोच होता है। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी के गार्ड को गाड़ी के रवाना होने से निर्धारित समय से कितने मिनट पहले ड्यूटी पर आ जाना चाहिए? तो सवारी गाड़ी के गार्ड को 30 मिनट पहले रवाना होने से पहले अपने ड्यूटी पर पहुंच जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्टेशन पर मालगाड़ी के गार्ड को गाड़ी के रवाना होने से निर्धारित समय से कितने मिनट पहले ड्यूटी पर आ जाना चाहिए? तो यदि मालगाड़ी के गार्ड को 45 मिनट पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपनगरीय गाड़ी के गार्ड को गाड़ी के रवाना होने के निर्धारित समय से कितने मिनट पहले ड्यूटी पर आना चाहिए? तो उपनगरीय गाड़ी के गार्ड को 15 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिकतम अनुमेय गति का निर्धारण करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी पहला ऑप्शन है ट्रैक की क्षमता, इंजन की क्षमता और उतार चढ़ाव, इस सभी को ध्यान में रखा जाता है।